श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग यदि थकान महसूस नहीं करते होंगे तो आवाज़ से अपनी उपस्थिति को दर्ज करावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को उनयान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, साहेबगंज के कबूतर खोपी ग्राम के सत्संग प्रेमी जो रात्रि के सत्संग में भी उपस्थित हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। रात में लोग घर में रहते हैं क्योंकि दिन भर घर के काम काज को करते करते थक जाते हैं। जो कृषक होते हैं उनको कृषि कार्य में परेशानी होती है तो रात्रि में वो आराम करते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन जो सत्संगी हैं उनको देखा जाता है कुछ दिन में काम तो करते ही हैं, लेकिन रात में भी जो सत्संग का समय है उस समय सत्संग करते हैं। यह गुरु महाराज ने सिखाया है, बताया है कि यह जो जीवन है यह प्रत्येक दिन घटते रहता है। यह जो समय है बीतते रहता है। समय को हम लोग जैसे बिताना चाहेंगे वो बीत जाएगा। हंस के बितावें या रो के बितावें, काम करके बितावें या सो के बितावें, वो तो बीतेगा। समय को कोई रोक नहीं सकता है, बीतता ही चला जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जो समय है उसको बांट करके बिताओ तो लोक और परलोक दोनों बनेगा। बांट करके मतलब जो दैनिक कार्य है उसको संपादित करना है। जैसे शरीर सुख के लिए हम लोग कमाते हैं, ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। भोजन ज़रूरी है, कपड़ा ज़रूरी है, घर मकान दुकान ज़रूरी है। ये सब जो संसार का काम है इसको करना ज़रूरी है, तो इसको बांट लीजिए, इसके लिए समय अलग दे दीजिए। उसके बाद और जो जीवन है, जो अज्ञात जीवन है, जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसको परलोक में जीवन कहते हैं, उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। इसलिए कि यदि आप सिर्फ लौकिक जीवन को बनाते रहेंगे, भौतिक जीवन को बनाते रहेंगे, शरीर सुख के लिए खाली प्रयत्न करते रहेंगे, तो आपका जो पारलौकिक जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। संत महात्मा सावधान करते हैं, बताते हैं कि लोक भी बनाओ परलोक भी बनाओ। इसलिए समय बांट बांट करके दोनों जीवन के लिए कार्य करना पड़ेगा। गुरु महाराज का एक पद्य है, दिन बीतत जावे आयु खोटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे
आयु खोटावे। भजो भजो प्रभु नाम, भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो। भजो भजो प्रभु नाम, भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो। भजो भजो प्रभु नाम, दिन बीतत जावे आयु कोटावे। भजो भजो प्रभु नाम, दिन बीतत जावे आयु कोटावे। भजो भजो प्रभु। गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे, दिन मन समय। जैसे कहता आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा, तो जो दिन शब्द है उसका अर्थ होता है समय। तो समय सुबह से शाम और शाम से लेकर के प्रभात, यही समय है। इसी समय को दिन भी कहते हैं, इसी समय को टाइम भी कहते हैं, कोई कोई इसको टेम भी कहते हैं। समय, टाइम, दिन, वक्त, तो यह जो है बीतते जाता है। इसके साथ साथ और क्या बीतता है? कहता आयु खुटावे। उम्र जो है वो घटता है, खुटावे में ना घटना, आयु घटती है, दिन बीतता है। हम लोग बालापन में थे, अभी युवापन में हैं, इसके बाद वृद्धापन में चले जाएंगे। ये आयु घटते घटते घट गई, समय भी चलते जा रहा है। जो समय कुछ क्षण बीत गया पहले, उसको कोई लौटा सकता है? हम लोग आज सत्संग में समय दिए हैं, जितना देर हम लोग सत्संग किए उतना देर में संसार के ऐसे बहुत लोग होंगे जो खून खराबा किया होगा, मारपीट किया होगा, अत्याचार अनाचार किया होगा, कोई कमाया होगा। इतना ही समय में आज वकील बहस किया होगा, किसी को जजमेंट मिला होगा और कोई जेल में भर्ती हो गया होगा। देखिए, समय सबके लिए एक समान है, लेकिन कार्य सबका एक समान नहीं है। सब एक जैसा काम नहीं करता है। हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो और कोई बत्संग करता होगा, अभी बातचीत करता होगा। समय सबका बीतता है, लेकिन सब तरह से बीतता है। संत महात्मा कहते हैं यदि आपका समय भगवत भजन में बीतता है, ध्यान और सत्संग में बीतता है, ये आपकी पूंजी है, थाती है, धरोहर है आपका। कहेंगे ये कौन सा धरोहर है? दिखता तो कुछ भी नहीं है, न पैसा न कौड़ी, कुछ भी तो नहीं दिखता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते मज्जन फल देखिए तत्काला, काक वही पिक बकऊ मराला। मज्जन का मतलब होता है बार बार जो आप एक एक बात को दोहराते हैं, एक एक काम को दोहराते हैं। जैसे कोई मुंह धोता है, उसको कहते हैं मज्जन कर रहा है। तो मज्जन मतलब सत्संग को यदि बार बार आप सुनते हैं, करते हैं, तो क्या होता है कि तत्काल फल मिलता है। कौवा कोयल हो जाता है, बगला अंश हो जाता है। कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? कौवा कोयल कैसे होगा? गोस्वामी जी का कहने का मतलब है जो कटुवादी है, जो कर्कशा विचार का है, उसमें परिवर्तन होता है, वो मृदुभाषी हो जाते हैं। और जो हिंसक है, उनके विचारों में परिवर्तन होता है, वो अहिंसक हो जाते हैं। ये सत्संग का फल है। तो यदि आप सत्संग करेंगे तो यही आपके परलोक की पूंजी बनेगी। जापल दर्शन साधु के, साहब यावे याद,
लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब हम सत्संग करते हैं वही भगवान के रजिस्टर में जमा होता है। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जा कर के हाजिरी बनाता प्रेजेंट का, उसी तरह से जब हम सत्संग करेंगे परमात्मा के रजिस्टर में नाम मेरा होगा, उपस्थिति होगी, हम हाजिर होंगे। तो जो कोई मजदूर है खेत पर काम करने जाएगा तभी तो पैसा मिलेगा, कि घर में रहेगा बैठे उसको पैसा दे दीजिएगा, ऐसा होता है। उसी तरह से जब हम सत्संग करने के लिए आते हैं परमात्मा के दरबार में हाजिरी होते, ये पूंजी है, यही काम में आता है और कुछ काम में नहीं आता है। गुरु महाराज कहते हैं परिजन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम। परिजन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम। दिन बीतत जावे आयु कोटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे आयु कोटावे, भजो भजो प्रभु नाम। भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो, भजो भजो प्रभु नाम। भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे आयु कोटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे आयु कोटावे, भजो भजो। गुरु महाराज कहते हैं परिजन धन सारा सुतवित दारा, नहीं आवे को काम। परिजन परिवार को कहते हैं। धन का बहुत प्रकार होता है, हम लोग खाली रुपया को धन समझते हैं, उतना ही धन नहीं है। धन का बहुत प्रकार है। आप जो घर में वस्तु एकत्रित किए हैं वो सब धने है। आपके दरवाजे पर जो जानवर है वो भी धन है। आपके पास मोबाइल है वो भी तो धने है, जिसमें पैसा खर्चा किए। मिट्टी भी धन है, घर भी धन है। इस तरह से धन का बहुत प्रकार होता है। तो जितना भी प्रकार धन का हो, जितना भी परिजन हो, परिजन धन सारा सुतवित दारा। पुत्र पति पत्नी जो कुछ भी है, नहीं आवे को काम। ये गुरु महाराज कहते हैं अंत समय में ये कोई काम नहीं आएगा, तब भगवत भजन ही काम में आएगा। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा।
नाम हरि का जप ले बंदे। अब जब कुछ भी काम में नहीं आएगा तो क्या काम में आएगा? कबीर साहब कहते नाम काम में आएगा। ये नाम जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं, नहीं, परमात्मा का नाम। अंतर का जो शब्द है उसको नाम कहते हैं। नाम माने शब्द। तो शब्द जो अंतर का है, सार शब्द है, वह नाम यदि आप लेते हैं, उसी नाम से आपका काम पूरा होगा। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। आदि नाम जब ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, परम प्रभु परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ, फिर शब्द हुआ। वह जो प्रथम शब्द है, ध्वनि प्रथम स्फुटित हुआ, निकला, वही सार शब्द है। उसी सार शब्द को पकड़ो, वही नाम लो। नाम लेकर के आप भवसागर से पार हो सकते हैं। नाम लेने वाले के विषय में कबीर साहब ने कहा है, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के ही काम का जामुख नाही नाम। हम सुंदर शरीर प्राप्त किए हैं, मुंह में आवाज भी है, सबल शरीर है। यदि इस सुंदर सबल शरीर से भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो कबीर साहब कहते हैं इस सुंदर शरीर वाले से तो वो कुष्ठ रोगी वाला अच्छा है, जो भगवान का नाम तो कम से कम लेता है। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदिर जारी दे, जहाँ गुरु भक्ति नानी। कबीर साहब कहते हैं वह घर अच्छा है, भले टूटा हुआ घर है, छत नहीं है, लेकिन यदि वहाँ नाम लिया जाता है तो वही बढ़िया है। सोने का महल, रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। रावण के पास सोने का महल था, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता था। विभीषण के पास झोपड़ी थी, वो नाम लेता था। आज विभीषण आदरणीय है, सम्माननीय है, प्रतिष्ठित है। रावण संपत्तिवान होते हुए भी उतना इज्जत नहीं प्राप्त कर सका। आज रावण को हम हे दृष्टि से देखते, घृणा के दृष्टि से देखते, और विभीषण को सम्मान के दृष्टि से देखते। क्यों? वो नाम लेते थे। तो नाम लेने वाले जो होते हैं वो सम्माननीय हो जाते हैं। इसीलिए नाम लेना चाहिए। नाम परमात्मा का हम लोग बहुत तरह से नाम लेते हैं, बहुतों का नाम लेते हैं। भजन करने में लोग राम नाम भी बोलते हैं। जो ईश्वरवाचक शब्द है उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे यों लीजिए जो साधु सुमरे संत। संत महात्मा जो सुमरते हैं, जो बताते हैं, वो नाम लेना चाहिए। ऐसे अपने मन से लेते रहिएगा तो भवसागर पार नहीं होइएगा। कबीर साहब कहते हैं, इतना सुंदर शरीर है, जरा सोचिए इसकी क्या गति होगी। कितना भी बेशकीमती शरीर हो, कितना भी सुंदर हो, उसकी अंतिम गति क्या होती है? अंतिम में क्या करते हैं? उसको जला करके राख कर देते हैं। चाहे भगवान का शरीर ही क्यों न हो, जो सगुण साकार में आए हैं उसको जला ही दिया जाता है, राख कर दिया जाता है। तो आपको जो इतना सुंदर शरीर मिला है, अच्छा शरीर मिला है, खाली खाने के लिए?
खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है, जम बन जाती तोरे छाती उनसे क्यों नहीं डरता है। कहते हैं यदि इस शरीर को पोसते रहेंगे पालते रहेंगे, इससे सत्संग और ध्यान का काम नहीं लेंगे, तब तो जमराज आएगा ले जाएगा कूटेगा लूटेगा। कबीर साहब कहते हैं कि चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। किसका नहीं मिला है मिट्टी में? गरीब आदमी का शरीर तो मिट्टी में मिला ही मिला, अमीर आदमी का भी तो मिट्टी में मिल गया। जो निर्धन था वो तो मिट्टी में मिला ही मिला, जिसके पास अखुट धन था वो भी तो मिट्टी में मिल गया, कहाँ रह पाया। इसलिए चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे आप इतिहासों पर जब नज़र डालेंगे या पौराणिक कथाओं को सुनेंगे तो सिकंदर का नाम अवश्य सुनने को मिलेगा। बहुत बड़ा विजेता था, यूनान का था रहने वाला, लेकिन धन का बड़ा लालची था। मान प्रतिष्ठा बहुत चाहता था, बहुत से राज्यों को जीत करके अपने कब्जे में कर लिया। जब भारत के विषय में सुना कि ये सोने की चिड़िया है, नगरी है, उसके मन में हुआ कि भारत पर भी अधिकार जमा लेंगे तो बहुत बड़े हम धनवान कहलाएंगे। यह सोच करके अपने गुरु के पास गया। गुरुजी से पूछा कि मैं भारत पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, भारत को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, वहाँ पर बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, सोना भी बहुत है, तो आप हमें आदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। उनके गुरु ने कहा, सिकंदर, भारत सिर्फ सोने की ही नगरी नहीं है, बल्कि वो संत की भी नगरी है। भारत में सिर्फ धन ही नहीं है, वहाँ धर्म ही धर्म है। यदि तुम जाना चाहते हो भारत, जरूर जाओ, लेकिन मेरी एक बात मानो। बोले क्या? बोले कि भारत में एक से एक ऋषि मुनि महात्मा संत होते हैं, उनसे मिलना और उनसे मिलकर के निवेदन करना, आग्रह करना कि आप हमारे यहाँ आइए और किसी न किसी संत को ले आना। मैं उनसे मिल करके उन दर्शन करके प्रणाम करके भाग्य की सराहना करूँगा कि ऐसे महान संत मेरे यहाँ आ गए। वह
गुरु से संवाद करके सिकंदर चलता है और अपने सैनिकों के साथ चलता, योद्धाओं के साथ चलता है। लाहौर में आता है। वहाँ पर एक ऋषि थे, दंडायन ऋषि, बड़े तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। जहाँ पर शिविर लगाया था सिकंदर ने, आसपास में ही दंडायन ऋषि रहा करते थे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाकर के किसी साधु महात्मा का पता करो, मैं उनसे मिलूँगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि साधु महात्मा से मिलना। साधु योगी पेखना, खाली हाथ न देखना, ये कहावत है। साधु के पास जाओ तो कुछ न कुछ भेंट दो, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, कपड़ा हो, फल हो, फूल हो या तुलसी दल हो, जो कुछ भी है भेंट करना चाहिए साधु को। इससे आशीर्वाद मिलता है। यदि आप भेंट करते हैं, इससे हम जुड़ते हैं साधु महात्माओं से, उनसे, उनके दिल से, मन से जुड़ते हैं। तो जब जुड़ाव होता है तो सहयोग भी होता है। जैसे आपका परिवार है, आपसे जुड़ा हुआ है तो मदद करते रहता है। उसी तरह से साधु से जब मिलते हैं तो कुछ भेंट करते हैं, ये जुड़ने का एक माध्यम है। गए कुछ भी भेंट नहीं किए तो विशेष जुड़ाव नहीं होता। योगी जो ध्यान करते हैं, जो तपस्वी हैं, उनसे मिलते हैं तो उनको भेंट करना चाहिए। साधु योगी पेखना, जो डॉक्टर लोग होते हैं, वैद्य लोग होते हैं, उनसे भी यदि आप मिलते हैं तो मुफ्त में इलाज मत कराइए। नहीं तो सुई जरूर देगा, लेकिन पानी वाला सुई दे देगा। हाँ, अब पैसा जब दीजिएगा ना तो बढ़िया से परिश्रम कर करके दवाई देगा। अब फ्री में मत इलाज कराइए, समझे। तो सिकंदर कहता है कि साधु महात्मा से मिलने जा रहे हो, कुछ मोहर ले लो, द्रव्य ले लो, सोना चांदी हीरा ये सब। तो ये कुछ द्रव्य ले लिया। सिपाही पहुंचता दंडायन ऋषि के पास, उनसे निवेदन करता है, कहता है कि ये सिकंदर ने भेंट भेजा है आपके लिए, ये लीजिए। और वो बुलाए हैं मिलने के लिए, चलिए वहाँ पर। दंडायन ऋषि संत थे, उन्होंने कहा कि मुझे सिकंदर की आवश्यकता नहीं है, सिकंदर को मेरी आवश्यकता है। मैं सिकंदर के पास नहीं जाऊँगा, सिकंदर को ज़रूरत होगा तो मेरे पास आएंगे। और ये जो तुम भेंट लाए हो, ये द्रव्य जो लाए हो, ये मुझे आवश्यकता नहीं है, सिकंदर को ज़रूरत, उन्हीं को जाके दे देना। गया वो जा करके सिकंदर से कहा था कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, जो बड़े आदमी होते हैं उसमें गंभीरता होती है, धीरता होती, उबकते नहीं, उबते नहीं हैं, स्थिरता होती उनमें, तभी वो बड़े कहलाते हैं। जो तनिक सी बातों पर तुनक जाता है वो बड़ा आदमी नहीं होता है। सिकंदर का था ठीक है, हम जाते हैं मिलने के लिए। वो भी एक थाल में ढेर सारा मोहर ले लिया, सोना चांदी हीरा सब। बहुत बड़ा आदमी था ना, वो सजा करके ले गया, दंडायन ऋषि के चरणों में रख दिया। बोले गुरुदेव, यह आपके लिए भेंट है और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भारत पर विजय प्राप्त करूं, अपने आधिपत्य में ले लूं। अच्छा, कोई भी इस देश का साधु महात्मा है, उनको देश के प्रति प्रेम है कि नहीं है? ज़रूर है। अरे भाई, हमारा देश है ये, हम इस देश में रहते हैं, सुख सुविधा मिलता है। हम किसी को कह देंगे कि तुम विजयी हो जाओ, इस तुम्हारे गुलामी में हम चले जाएंगे? तो दंडायन ऋषि ने कहा कि तुमको हम नहीं देंगे विजय होने का, क्योंकि ये देश मेरा है और तुम मेरे देश पर कब्जा करने के लिए आए हो। और सुनो सिकंदर, ये जो मोहर तुम हमको चढ़ा रहे हो द्रव्य, ये तुम अपने पास रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है। और तुम जो यहाँ आए हो भारत को कब्जा करने के लिए, अब तुम्हारी शेष आयु 3 महीने की है,
तुमको आने में कितना समय लगा था? बोले 6 महीना तक, क्योंकि जलयान से आए थे उस समय। बोले कि अब तुम्हारी आयु 3 महीने की है, तुम घर भी नहीं जा सकते हो, भारत पर क्या विजय प्राप्त करोगे? सिकंदर चौंक गया, कहता अरे 3 महीने तक जिंदा रहेंगे? बोले हाँ, अब तुम घर भी नहीं जा सकते हो। सिकंदर अनुनय विनय करने लगा कि इतना तो कृपा कर दीजिए, मैं घर पहुंच जाऊं। मेरी माँ बड़ी प्यारी है, मैं कम से कम उनको तो देख लूं। दंडायन ऋषि ने कहा अब नहीं हो सकता है। बोले कि जो संपत्ति आप कहेंगे उतनी दे देंगे, कम से कम इतना तो कर दीजिए कि हम माँ तक पहुँच जाएं, घर तक पहुँच जाएं, अपने देश पहुँच जाएं। दंडायन ऋषि ने कहा दुनिया की सारी संपत्ति यदि मेरे चरणों में ला करके रख दोगे, तुम्हारी जो शेष सांस है उस शेष सांस में एक भी विशेष सांस नहीं जोड़ा जा सकता। सिकंदर कहता है सांस की इतनी कीमत है, संपत्ति से बढ़कर के सांस है, इसका मतलब है। काश यदि मैं यह जान पाता कि संपत्ति से बढ़कर के सांस होता है, तो मैं सांस को संपत्ति एकत्रित करने में नहीं लगाता, बल्कि सांस को संग्रह करने में सारा संपत्ति लगा देता। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। यह जो सांस है बेशकीमती है। सांस को हम संसार के संपत्ति में लगाते हैं, संतति में लगाते हैं, सब काम में लगा देते हैं और सब सांस लगा देते हैं, अंतिम सांस भी संसारे में लगा देते हैं। परमाराध्य गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम सांस ले रहे थे, लास्ट वाला सांस, देखिए वो अंतिम सांस को कहाँ लगाए? गुरु महाराज अंतिम सांस को उपदेश में लगाए हैं। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये आवाज़ जो होती है सांस के साथ होती है, सांस नहीं रहेगा तो आवाज़ भी नहीं होगा। तो अंतिम आवाज़ में, अंतिम सांस में गुरु महाराज ने कहा था सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। देखिए संत अंतिम सांस में भी उपकार करके जाते हैं, तो सांस का बड़ा महत्व है। सांस जो निकल रहा है, यदि सिर्फ बोलने में, खाने में निकल रहा है, संसार बनाने में निकल रहा है, तो निरर्थक है। यदि सांस में भगवत भजन हो रहा है, जप हो रहा है, वो सांस सार्थक है। सिकंदर अपने शिविर में गया, अपने सहचर से कहता है जब मेरी अर्थी सजेगी तो पूरे बॉडी को बांध देना, लेकिन दोनों हाथ को खुला छोड़ देना। सहचर ने कहा, सिपाहियों ने कहा बड़ा विचित्र लाश लगेगा, ऐसा मुर्दा कोई होता है कि दोनों हाथ लटकता रहता है? मुर्दा को तो कस के बांधते हैं, वो भी कच्चा धागा से, कहीं उठ के भाग ना जाए, संपत्ति के लालच में कहीं निकल जाएगा तो अर्थी से कस के बांधते हैं। अब बुझिए, जो जिंदा है उसको खुला छोड़ते हैं, जो मरा हुआ है उसको कस के बांधते हैं। उल्टे करते हैं लोग सब। तो बोले कि खुला छोड़ देना। सिपाहियों ने कहा बड़ा विचित्र जैसा लगेगा, ऐसा क्यों आप कहते हैं? सिकंदर का था जब मेरी अर्थी सजेगी, खुला हाथ रहेगा, लटकता हुआ रहेगा, जब लोगों के नज़रों से वो अर्थी गुजरेगी, अद्भुत लाश देख करके लोग जरूर पूछना चाहेंगे ये किसकी अर्थी है, क्योंकि दोनों हाथ बाहर है, तो लोगों को जानकारी मिलेगी ये सिकंदर की अर्थी है। जो सिकंदर दुनिया की सारी संपत्ति में अपने जीवन को लगाया, लेकिन अभी जो जा रहा है यहाँ से, हाथ तो खाली है, कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। जिस सिकंदर ने इस धन के लिए कितना अधर्म किया, अन्याय किया, अनर्थ किया, कितने माँ के सिंदूर को धो दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितने को बेघर कर दिया इसी संपत्ति के लिए। खून खराबा कितना किया, समाज को लूटा घसोटा। वही सिकंदर आज जा रहा है
वह संपत्ति इसके साथ नहीं जा रहा है। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, इकट्ठे कर यहाँ के जड़ सभी दुनिया के माली थे, इकट्ठे कर यहाँ के जड़ मन धन, इकट्ठे कर यहाँ के जड़ सभी दुनिया के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या लेके गया सिकंदर? वहाँ से क्या तू लाया बंदे, और यहाँ से क्या ले जाएगा? वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का कबीर साहब कहते हैं, क्या लेके आए हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखे होंगे उसकी मुट्ठी बंधी रहती है। बच्चे को तो पूछ नहीं सकते हैं कि तू मुट्ठी बांध करके क्यों आया, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, बोध है ना। माँ बाप समझ ही नहीं पाते हैं कि मुट्ठी बांध करके क्यों आया है, जबकि मुट्ठी खोलते तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ रहता ज़रूर है, वो अदृश्य है, दिखता नहीं है। क्या रहता है उसके मुट्ठी में? बच्चे के मुट्ठी में क्या होता है? कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन रहता क्या है? मैं कहता हूँ, वह बच्चा कहता है मैं अद्भुत शक्ति लेके आया हूँ, अनमोल मानव तन लेके आया हूँ, मैं इस संसार पर विजय प्राप्त करने आया हूँ। वह साधन लेके मैं आया हूँ। शक्ति है कि नहीं है? विजय प्राप्त करना साधारण काम नहीं है, बिना शक्ति का कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो अनमोल तन विजय प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन है। इसी तन में मुक्ति का द्वार भी है। तो बच्चा इतना चीज़ लेके आया है, संसार जीतने के लिए आया है, लेकिन माँ बाप समझते नहीं है। माँ तेल लगा लगा के हाथ को एकदम सीधा कर देती है, और उस बच्चे को संसार में लगा करके जितनी शक्ति वो लाया था इसी संसार में गंवा देता है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वो कौन सी करनी है? यही है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। हाँ,
बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, काट पड़ा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, काट पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, जब जन्म हुआ था, बालापन में थे, उस समय संसार का पता ही नहीं था संसार क्या होता है। किसी दूध मुहा बच्चा से पूछेगा वो क्या कहेगा, कुछ बताएगा नहीं। मान ले थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है, हल्का सा, उसको पूछेगा तो उसको संसार का पता ही नहीं चलेगा। ये संसार क्या होता जानता ही नहीं, वो इतना अबोध है। जब बाल अवस्था में रहते हैं तो संसार हरा हरा दिखता है। क्यों? इसलिए कि जो जो वो कहता है माँ और बाप पूरा करता है। चाहे वो खाने का चीज़ हो कि पहनने का चीज़ हो, रो धो के ले लेता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि मेरी माँ कहाँ से लाती है, कर्ज करके लाती है कि मांग के लाती है, कैसे लाती है, इसको पता नहीं है। इसको पूरा कर देते हैं, इसीलिए उसको संसार हरा हरा दिखता है। जब युवावस्था में आते हैं, शादी विवाह हो जाता है, पारिवारिक उत्तरदायित्व जब आ जाता है, संसार जो है ना पीला जैसा दिखने लगता है। क्यों? इसलिए कि सुबह से लेकर के शाम तक व्यवस्था में ही जुड़े रहते हैं। कमाओ, जमा करो, परिवार को पढ़ाओ लिखाओ, हेन टेन बहुत है। तो संसार उसका जो हरापन वाला था वो पीलापन में बदल जाता है। और जब बूढ़ापन आता है तो संसार पतझड़ जैसा दिखता है। विशेष पीला पत्ता जब होता है ना, वो झड़ने पर हो जाता है। उसी तरह से ये बूढ़ापन जो है ये कब झड़ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जब गुरु महाराज युवावस्था में थे, बैरागी जीवन बिता रहे थे, किसी एक सज्जन के पास गए। बड़ा धनाढ्य था, अमीर था, गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। गुरु महाराज को साधु वेश में देख करके विशेष सम्मान करता है। बड़े श्रद्धालु भी थे। कई एक दिन तक गुरु महाराज को घर पर रखता है, खिलाता है, पिलाता है, सम्मान से रखता है, बड़ा आदर सत्कार करता है। जब गुरु महाराज को जाना था तो वह वृद्ध व्यक्ति गुरु महाराज को कुछ दूर छोड़ने के लिए चलता है। मन में होता है कि कुछ दूर जा कर के छोड़ दें, रास्ता बता दें। वह गुरु महाराज के पीछे पीछे चलता है। एक सीमा भर गया, जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ तक गया। वह व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति कहता है कि बाबा अब आप अपने गंतव्य की ओर जाइए, अब मैं अपने घर की ओर जाता हूँ। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता क्षमा करे तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उस बूढ़े ने कहा था कि इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप बाबा हैं, महात्मा हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि आप इतने बड़े आदमी हैं इस गांव के, आपके पास हाथी है, घोड़ा है, बहुत परिवार है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है आपके पास, समाज के लोग बहुत मानते हैं आपको। इतने बड़े आदमी होकर के आप यहाँ तक छोड़ने आए। यदि आप अपने परिवार को, पुत्र को, किसी को कहते तो वो छोड़ने आता, बात नहीं काटता आपका। या आपके समाज में जो सदस्य हैं उनको यदि आप कहते कि बाबा को छोड़ने चले जाइएगा तो कोई उठाता नहीं आपके बात को, ज़रूर आ जाता छोड़ने के लिए। लेकिन जानना ये चाहता हूँ कि आप स्वयं आए हमको छोड़ने के लिए, इतने बड़े आदमी होकर के, इतना धनवान होकर के, आपके मन में क्या हुआ जो यहाँ तक छोड़ने आए। बूढ़ा ने कहा था कि बाबा
मेरी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे पका हुआ फल हो, कब टपक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी संसार से चला जाऊँगा, कभी भी कुछ कर जाऊँगा। मेरे मन में हुआ धन संपत्ति जमीन जायदाद पूरा परिवार सब तो यहीं रह जाएगा, किसी के साथ तो जाता नहीं है, यह शरीर भी नहीं जाता है साथ में। मेरे मन में हुआ इस अवस्था में इस शरीर से थोड़ा साधु का सेवा हो जाए, इसी भावना से आपको यहाँ छोड़ने के लाया हूँ। इसलिए जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आयोजक करता है उनको भी, उनके पूरे परिजन को भी, इस नगर निवासी को भी, क्योंकि इसी नगर में तो सत्संग हो रहा है। इस नगर का सौभाग्य था तब ये तो हो रहा है। तो हमारे द्वारिका प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र हैं आदरणीय रविंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने जो इतना शुभ काम किया, पुण्य का काम किया, धर्म का काम किया, इससे उनकी यश और कीर्ति फैलेगी, नाम होगा। भले अभाव है इनके पास रहने का, अर्थ का भी अभाव होगा, लेकिन मन बहुत बड़ा है इनका, मन बहुत मजबूत है। इनके अंदर में एक हृदय है, जिस हृदय से सब काम ये करते रहते हैं, शुद्ध हृदय। सद्गुरु के प्रति जो समर्पण है, जो विश्वास है, उसी का भरोसा है इनको, इतना बड़ा बड़ा कार्य ठान लेते हैं। आप ठानते रहिए, गुरु महाराज पूरा करते रहेंगे। आपके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।